मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आरोह भाग 1 गद्य खंड क्लास 11 टर्म 1 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे। यानी नमक का दरोगा कहानी, मियाँ नसीरुद्दीन रेखाचित्र और गलतालुआ कहानी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नमक का दरोगा कहानी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की। पहला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नमक का दरोगा कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। दूसरा कथन, धन और धर्म क्रमशः असद्वृत्ति, सद्वृत्ति, असत्य, सत्य, बुराई और अच्छाई के प्रतीक हैं। पहला विकल्प, दोनों कथन सत्य हैं। दूसरा, दोनों कथन असत्य हैं। तीसरा विकल्प, पहला सत्य है लेकिन दूसरा असत्य। और चौथा विकल्प है, पहला असत्य है लेकिन दूसरा सत्य है। तो इसका सही विकल्प है दोस्तों पहला, दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, कहानी के किस पात्र ने सद्वृत्ति, अच्छाई एवं सत्य का प्रतिनिधित्व किया है। पहला विकल्प मुंशी बंशीधर, दूसरा पंडित आलोकुद्दीन, तीसरा सिपाही और चौथा विकल्प है बंशीधर के पिता। तो इसका सही विकल्प है पहला, मुंशी बंशीधर ने सद्वृत्ति, अच्छाई एवं सत्य का प्रतिनिधित्व किया है। किस लेखक का संबंध लमही गांव वाराणसी से रहा है। मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, हरशंकर परसाई, रामवृक्ष बैनीपुरी। तो इसका सही विकल्प है दोस्तों पहला, मुंशी प्रेमचंद। ये लमही गांव वाराणसी के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, किस कहानीकार का मूल नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, श्रीकांत वर्मा। तो इसका सही विकल्प है मुंशी प्रेमचंद। बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है मुंशी प्रेमचंद। बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही लोकप्रिय कहानी है, सुंदर कहानी है। कृषि संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन की झलक प्रेमचंद के किस उपन्यास में देखने को मिलती है। सेवा सदन, निर्मला, गोदान, गबन। तो इसका सही विकल्प है गोदान, जो कि प्रेमचंद का बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की कौन सी कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। नमक का दरोगा, नादान दोस्त, ठाकुर का कुआं, सभी। तो इसका सही विकल्प है पहला, नमक का दरोगा कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। यह किसने किससे कहा। बंशीधर ने पंडित आलोकुद्दीन से, पंडित आलोकुद्दीन ने बंशीधर से, पिताजी ने बंशीधर से, न्यायाधीश ने बंशीधर से। तो इसका सही विकल्प है पंडित आलोकुद्दीन ने बंशीधर से। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर किस कहानी में प्रस्तुत की गई है। नमक का दरोगा, कफन, जामुन का पेड़, गलतालुआ। तो इसका सही विकल्प है नमक का दरोगा। अगला प्रश्न है, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। लेखक ने ईश्वर प्रदत्त वस्तु किसे कहा है। पानी, नमक, पेड़, पहाड़। इसका सही विकल्प है नमक। लेखक ने ईश्वर प्रदत्त वस्तु नमक को कहा है कहानी में। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, घूस यानी रिश्वत, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ बारह थे। पौ बारह होना मुहावरे का क्या अर्थ है। 12 बजना, चारों तरफ से लाभ प्राप्त होना, अधिक परिश्रम करना, नौकरी चले जाना। तो इसका सही विकल्प है दूसरा, चारों तरफ से लाभ प्राप्त होना यानी पौ बारह होना। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चादर और चढ़ावे पर रखनी चाहिए, ऐसा किसने किससे कहा था।
बंशीधर के पिताजी ने बंशीधर से, पंडित अलूपुद्दीन ने बंशीधर से, बंशीधर की माँ ने बंशीधर से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है बंशीधर के पिताजी ने बंशीधर से ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। चढ़ावे और चादर से क्या आशय है? ऊपरी आय यानी रिश्वत, ऊपरी इनकम यानी आय रिश्वत। बैलगाड़ियां किसकी थीं? पंडित अलूपुद्दीन की थीं। बैलगाड़ियों में रात के समय चोरी छिपे क्या चीज ले जाई जा रही थी? नमक। पंडित अलूपुद्दीन कहाँ के रहने वाले थे? दातागंज के। पंडित अलूपुद्दीन का किस पर अखंड विश्वास था? लक्ष्मी जी पर, धन पर। लेकिन जब उनका सामना एक ईमानदार दरोगा बंशीधर से हुआ तो उनका यह अखंड विश्वास चूर चूर हो गया। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। किसे देव दुर्लभ त्याग कहा गया है? धन का त्याग, रिश्वत का त्याग, जिसका त्याग दरोगा मुंशी बंशीधर ने किया था। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जागती थी जीव। पंडित अलूपुद्दीन इस अगाध वन के सिंह थे। किसे अगाध वन कहा गया है? अदालत को। जहां पर पक्षपात हो वहां पर किसकी कल्पना नहीं की जा सकती? न्याय की। अगला प्रश्न है, बंशीधर को नौकरी से निकालने पर किसकी जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं? बंशीधर की माताजी की। पक्षिये बैलों की जोड़ी रेखांकित शब्द है, गुणवाचक विशेषण। पछइये गुणवाचक विशेषण है। पंडित अलूपुद्दीन ने किसे कुल तिलक कहा? मुंशी बंशीधर को। जब पंडित अलूपुद्दीन बंशीधर के घर पर आए तो बंशीधर के पिताजी ने बंशीधर को अभागा, कपूत इत्यादि कहा, लेकिन पंडित अलूपुद्दीन ने कहा कि नहीं, आपका बेटा तो कुल तिलक है। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। पंडित अलूपुद्दीन ने मुंशी बंशीधर को क्या नौकरी दी? सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया। अब सौभाग्य और सौअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। मोती किसे कहा गया है? यहाँ पर मुंशी बंशीधर को कहा गया है। यह किसने किससे कहा था? पंडित अलूपुद्दीन ने मुंशी बंशीधर से कहा था। कहानी के अंत में किस पात्र का हृदय परिवर्तन होता है? पंडित अलूपुद्दीन का, यानी वह ईमानदार दरोगा मुंशी बंशीधर की नेक नीयत, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी से इतने प्रभावित होते हैं कि पंडित अलूपुद्दीन भी कहानी के अंत में एक अच्छे और सच्चे इंसान बन जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मियां नसीरुद्दीन रेखा चित्र के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की। डार से बिछुड़ी कहानी संग्रह किस कहानीकार का है? कृष्णा सोबती जी का। मियां नसीरुद्दीन साहित्य की कौन सी विधा है? रेखा चित्र, जिसको शब्द चित्र भी कह सकते हैं। मियां नसीरुद्दीन कौन थे? खानदानी नानवाई थे। जिंदगी नामा उपन्यास किस रचनाकार का है? कृष्णा सोबती जी का। मियां नसीरुद्दीन असली हुनर किसे मानते थे? करके सीखने को। काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं, किसका कथन है? मियां नसीरुद्दीन का। बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रूमाली, गाव दीदा, गाजिबान और तुनकी किसके प्रकार हैं? रोटियों के प्रकार हैं। मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। आंखों के कंचे फेरने का क्या आशय है? अच्छी तरह देखना। अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन ने किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म यानी शिक्षा किससे सीखा था? अपने वालिद उस्ताद यानी पिताजी से। मियां बरकत साई नानवाई गड़ैया वाले कौन थे? मियां नसीरुद्दीन के वालिद यानी पिताजी। अरे वह लौंडिया न आई रूमाली लेने। रूमाली क्या है? रोटी का एक प्रकार। रोटी जनाब पकती है आंच से, इसका क्या आशय है? यानी परिश्रम से पेट भरता है, मेहनत से पेट भरता है, झूठ से नहीं। मियां नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे? 56 प्रकार की। तरह तरह की रोटी बनाने बेचने का काम करने वाले को क्या कहते हैं? नानवाई। एक प्रकार की रोटी जो रूमाल की तरह बड़ी और बहुत पतली होती है उसे क्या कहते हैं? रूमाली। अब बात करते हैं
गलतालुआ कहानी के इम्पोर्टेंट MCQ की। पहला प्रश्न, किस कहानी को जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना माना जा सकता है? गलतालुआ कहानी को। गलतालुआ का प्रतीकार्थ क्या है? जातिगत अभिमान का गलना, जातिगत घमंड का चूर चूर होना। कोसी का घटबार, हलवाहा, नौरंगी बीमार है इत्यादि किसके कहानी संग्रह हैं? शेखर जोशी जी के। मोहन के पिताजी का व्यवसाय यानी पेशा क्या था? पुरोहिताई। अगला प्रश्न है, पहला कथन, मोहन पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि बालक था। दूसरा कथन है, वह पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़ था। यह दोनों कथन सत्य हैं, सही हैं। अगला प्रश्न है, कथन 1, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। कथन 2, त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। यह दोनों ही कथन कैसे हैं? सत्य हैं, सही हैं। गंगाराम कौन था? धनराम लोहार के पिताजी थे। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। किसने देखा? मोहन ने। बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा था? पुरोहित बंशीधर तिवारी ने रमेश से ऐसा कहा था। पुरोहित बंशीधर तिवारी ने मोहन को पढ़ने के लिए रमेश के साथ कहाँ भेजा था? लखनऊ। वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। कौन? मोहन। लोहे की मोटी छड़ को छल्ले की गोलाई का आकार किसने दिया? मोहन ने। मोहन बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उनका नाम ऊंचा करेगा, ऐसा कौन कहते थे? मास्टर त्रिलोक सिंह। पुरोहित बंशीधर तिवारी ने धनराम को मोहन के सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति की बात दांतों में तिनका दबाकर क्यों बताई? असत्य भाषण दोष से बचने के लिए। यानी मोहन के पिताजी पुरोहित बंशीधर तिवारी ने मोहन के सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति की बात धनराम को झूठ बताई थी, झूठ बोल रहे थे। इसलिए झूठ के दोष से बचने के लिए, अपराध से बचने के लिए उन्होंने दांतों में तिनका दबा करके यह बात धनराम को कही। तो इसका सही उत्तर है असत्य भाषण दोष से बचने के लिए। तो यह थे दोस्तों नमक का दरोगा कहानी, मियां नसरुद्दीन रेखाचित्र और गलतालुआ कहानी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अंत में मैं कहना चाहूँगा, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, धन्यवाद, जय हिंद।